हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिंपल ग्रामर में। दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ग्रामेटिकल जर्नी में हम पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन को। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा कलेक्टिव नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। उससे पहले हमने पढ़ा कॉमन और प्रॉपर नाउन के बारे में। इन चारों ही नाउन्स की डेफिनेशंस को समझा और ये सीखा कि कैसे किसी भी सेंटेंस में हम ये पहचानेंगे कि कोई भी नाउन इन चारों में से कौन सा नाउन है। हमने एक जनरल डेफिनेशन देखी और ये समझा कि कैसे किसी भी सेंटेंस में किसी वर्ड को जो ऑलरेडी नाउन है उसके बाद हम उसे कैसे कहेंगे कि वो कलेक्टिव नाउन है या अब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है। इन शॉर्ट हमने रिकॉग्निशन सीखा इन चारों नाउन का। और उम्मीद है दोस्तों कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, एग्जाम्पल्स लगा रहे होंगे, एक्सरसाइजेस लगा रहे होंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस ही आपको मास्टरी दिलाई। और आज इस ग्रामेटिकल जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और काइंड्स ऑफ नाउन में पढ़ते हैं दो और नाउन्स को जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को। और ये सीखते हैं कि कैसे किसी नाउन को हम काउंटेबल कहेंगे या अनकाउंटेबल कहेंगे। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है और जो भी समझाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए बिना देरी किए समझते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स को। दोस्तों, काउंटेबल और अनकाउंटेबल की डेफिनेशन समझने से पहले मैंने यहां पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, चलिए इन पे जरा ध्यान देते हैं। बुक, पेन, एप्पल, बॉय, डॉक्टर, हॉर्स। ठीक, अब जरा ये चेक करिए कि क्या ये सारे ही नाउन हैं। कैसे चेक करेंगे? रिकॉग्निशन पार्ट तो हमने सीख रखा है ना। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। एक डेफिनेशन, उस डेफिनेशन के बिहाफ पे क्या ये सारे वर्ड्स पार्ट ऑफ स्पीच वाइज नाउन है या नहीं है। चेक करिए। बुक, यस। पेन, एप्पल, डेफिनेटली। बॉय, डॉक्टर, हॉर्स, सारे ही नाउन है। ठीक है, सर एक चीज और देखिए ये तो क्लियर हो गया कि ये सारे नाउन है। क्या आप बुक को काउंट कर सकते हैं? काउंट नंबर्स में काउंट कर सकते हैं? एक किताब, दो किताब, तीन किताब, 4, 50, 500, 1000, 10,000 काउंट कर सकते हैं ना? काउंट कर सकते हैं या नहीं काउंट कर सकते? दोस्तों बताइए, काउंट कर सकते हैं? ओके। पेन को एक पेन, दो पेन, 3, 4, 5, 50, 500 काउंट कर सकते हैं ना? चाहे जितना भी हो काउंटिंग तो कर ही सकते हैं। एप्पल को भी काउंट कर सकते हैं। नो मैटर, भले ही हम एप्पल को खरीदते हो केजी में या किसी और मेजरमेंट में, क्वांटिटी में, पर काउंट तो कर सकते हैं ना फाइनली कि हाँ कितने एप्पल हैं। भले जितना भी टाइम लगे काउंट कर सकते हैं कि नहीं? नंबर्स में 1 2 3 4 5 बिल्कुल। ओके। बॉय, अगर लड़के खड़े हैं कहीं पे भी, किसी स्कूल में, किसी क्लास में, किसी ऑडिटोरियम में, आप काउंट तो कर सकते हैं ना। ओके। डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर, अगर कहा कि भाई ये सारे डॉक्टर खड़े हैं, बट काउंट तो कर ही सकते हैं ना सबको। हॉर्स, कितने कहीं पे भी हॉर्स खड़े हैं, किसी अस्तबल में या कहीं पे भी किसी रेस में, आप काउंट कर सकते हैं, डेफिनेटली काउंट कर सकते हैं। कॉमन चीज क्या है इन सभी वर्ड्स में? दो। एक तो ये सारे ही नाउन है, सभी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग है। और दूसरी कॉमन चीज ये है कि ये सारे नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं। नंबर्स के बिहाफ पे काउंट कर सकते हैं कि कितने। काउंटिंग इज ऑलवेज बेस्ड ऑन नंबर्स, तो हम इन्हें गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। नो मैटर जितने भी ज्यादा काउंटिंग हो इनकी, जितने भी ज्यादा बड़े नंबर में दे दिया जाए, बट एटलीस्ट हम इन्हें काउंट कर सकते हैं हर बार। तो दोस्तों, यहीं से ये जो हमने पूरी थ्योरी समझी कि वो नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, इसी थ्योरी से उठा के हम काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन बनाते हैं। दोस्तों, इसी थ्योरी से जो हमने समझा कि भाई ये सारे वर्ड्स, यही नहीं और भी न जाने कितने वर्ड्स होंगे, इस तरह के वर्ड, इस कैटेगरी के वर्ड। किस कैटेगरी के वर्ड? कि भाई जिन्हें, जो नाउन भी हो और हम जिन्हें काउंट कर सके नंबर्स में। हम डेफिनेशन बनाते हैं कि भाई काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? नेम ऑफ व्हाट? पर्सन्स और थिंग जिन्हें हम काउंट कर सकें। सिंपल। विच वी कैन काउंट। थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, पर्सन्स, एनिमल्स, व्हाटएवर। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग था ना। जितनी भी चीजें नाउन है पर हम उन्हें काउंट कर सकें, वही होंगी काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम ऑफ पर्सन्स, थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स एटसेट्रा। बहुत कुछ हो सकता है, एटसेट्रा। बट मेन कंडीशन क्या है? विच
वी कैन काउंट। अब आप सोच रहे होंगे काउंट तो हम सभी चीजों को करेंगे, नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। जरा अनकाउंटेबल नाउन को समझते हैं तब आपको समझ में आएगा डिफरेंशिएट, अंतर दोनों में, तब आप और इसको अच्छे समझ पाओगे, ओके कि ये काउंटेबल है वो अनकाउंटेबल है। चलिए जरा नजर डालते हैं एक बार अनकाउंटेबल नाउन पे। इन वर्ड्स पर नजर डालते हैं दोस्तों, मिल्क, ऑयल, शुगर, ऑनेस्टी। ठीक है, क्या मिल्क को काउंट कर सकते हैं? आप कहेंगे कि जब हम मिल्क परचेज करने जाते हैं तो हम या तो केजी में मांगते हैं, लीटर में मांगते हैं, तो वो तो उसको मेजरमेंट का पैरामीटर है, उसको नापने का पैमाना है कि 1 kg मिल्क या 1 लीटर मिल्क, समझ में आता है, वेट। पर क्या काउंट कर सकते हैं? नंबर्स में काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं ना भाई, वो तो एक लिक्विड है जिसको एक क्वांटिटी में हम परचेज कर सकते हैं। क्वांटिटी का मेजरमेंट कुछ भी हो सकता है, केजी हो सकता है, लीटर हो सकता है, मिलीलीटर हो सकता है, व्हाटएवर। पर क्या हम नंबर्स में मिल्क को काउंट कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी को नंबर्स में? क्वांटिटी मीन्स कितना मिल्क है, 1 2 3। जैसे बुक्स, भाई बुक तो 1 बुक है, 2 बुक है, 1 मिल्क है, 2 मिल्क है, 3 मिल्क, ऐसे तो नहीं काउंट कर सकते ना। उसके वेट को काउंट कर सकते हैं ना, उसकी यूनिट को, उसके मेजरमेंट को। मिल्क को तो डायरेक्ट नहीं काउंट कर सकते ना, बुक्स को तो काउंट कर सकते हैं डायरेक्ट। ऑयल सेम चीज, सेम एज मिल्क, क्या काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। शुगर, शुगर को हम चाहें तो केजी में ला सकते हैं, मेजरमेंट उसकी कितनी। पर क्या शुगर, जिस वर्ड को शुगर नाम दिया जा रहा है उसको काउंट कर सकते हैं? 1 चीनी 2 चीनी, 1 किलो चीनी 2 किलो चीनी, समझ में आता है। जो काउंट कर रहे हैं हम उसके वेट को काउंट कर रहे हैं। जो काउंटेबल वर्ड हम यूज कर रहे हैं जिन्हें कार्डिनल नंबर्स कहते हैं, नंबर्स, न्यूमेरिकल्स, तो वो हम उसके वेट के साथ यूज कर रहे हैं। क्या हम डायरेक्ट चीनी को काउंट कर सकते हैं, 1 चीनी 2 चीनी? नहीं ना। ऑनेस्टी, कल हमने देखा भाई अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ऑनेस्टी। ईमानदारी काउंट कर सकते हैं क्या? 1 ईमानदारी, 2 ईमानदारी, 3 4, समझिए ना दोस्तों। और अगर कंफ्यूजन हो तो आप बुक से कंपेयर करके सब में देखिए कि यार, और सोचिए ना, सिर्फ वर्ड टू वर्ड समझिए, अपने माइंड में प्रोसेस करिए कि बुक्स तो मेरे सामने अगर 3 बुक रखी हो तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई 3 बुकें हैं, 3 बुक्स हैं। पर क्या मिल्क को या ऑनेस्टी को या ऑयल को या शुगर को ऐसे काउंट कर सकते हैं? बुक को दोनों तरीके से काउंट कर सकते हैं, बुक को काउंट भी कर सकते हैं, उसके वेट को मेजर कर सकते हैं, लेकिन इन सब के सिर्फ वेट को मेजर कर सकते हैं, इन्हें डायरेक्ट काउंट नहीं कर सकते। बुक को तो काउंट कर सकते हैं ना, 4 बुक्स हैं, फिर अगर हम उसको तौलेंगे तो भाई 5 किलो बुक्स हैं, 6 किलो बुक्स हैं। मिल्क को तो सिर्फ तौल सकते हैं, सिर्फ मेजर कर सकते हैं कि 1 लीटर मिल्क, 2 लीटर मिल्क। क्या काउंट कर सकते हैं जैसे बुक्स को काउंट कर रहे थे? नहीं। तो दोस्तों इन सभी चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते। तो चलिए इसी को बेस बनाकर अब जरा डेफिनेशन बनाते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। क्या बनेगी डेफिनेशन दोस्तों? कि अनकाउंटेबल नाउन्स आर नेम ऑफ थिंग्स, नेम क्योंकि नाउन है तो नेम ही होगा, बट कंडीशन क्या होगी? नेम ऑफ थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट। सिर्फ यही तो अंतर है ना दोस्तों। काउंटेबल में क्या था? विच वी कैन काउंट, नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग्स एटसेट्रा, ऑब्जेक्ट्स विच वी कैन काउंट, बट इट इज द नेम ऑफ थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट, कैन नॉट काउंट। अब जरा कंपेयर करके दोनों तरफ काउंटेबल और अनकाउंटेबल देखते हैं और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। अब अगर कंपेयर करके देखें, इस तरफ मैंने काउंटेबल लिखे हैं, इस तरफ अनकाउंटेबल लिखे हैं। बुक काउंट कर सकते हैं, मिल्क काउंट नहीं कर सकते। पेन काउंट कर सकते हैं, 3 पेन 4 पेन। ऑयल काउंट नहीं कर सकते। एप्पल काउंट कर सकते हैं, कितने एप्पल हैं, 7 है, 8 है, 9 है। शुगर काउंट नहीं कर सकते। बॉय कितने हैं काउंट कर सकते हैं, और ऑनेस्टी काउंट नहीं कर सकते। क्लियर दोस्तों? शुगर में शुगर क्रिस्टल्स काउंट कर सकते हैं, पर जिसको शुगर नाम दिया गया है पूरी एक क्वांटिटी को, क्या उसको काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते। उसके वेट को काउंट कर सकते हैं, है ना। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपको क्या दिख रही है दोस्तों, देखिए ये काउंटेबल की लिस्ट है, ये अनकाउंटेबल लिस्ट है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम काउंटेबल नाउन के प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, को प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? हम बोल सकते हैं ना कि बुक्स, 7 बुक्स, 8 बुक्स, प्लूरल बन रहा है ना, बहुवचन जिसे बोलते हैं। क्या मिल्क्स बोल सकते हैं? नहीं ना। पेन्स बोल सकते हैं, 7 पेन्स, 8 पेन्स, अ लॉट ऑफ पेन्स। ऑयल्स बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। एप्पल्स प्लूरल बन सकता है, बोलते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली बोलते हैं। शुगर्स बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। बॉयज प्लूरल, सिंपल। पर क्या ऑनेस्टीज होता है क्या?
बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है हमारे पास, हमने ये देखा कि काउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म बनता है और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन का बनेगा या नहीं बनेगा, बताइए। बिल्कुल सही, नहीं बनेगा। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और इंपॉर्टेंट भी आपको याद रखना है। आप जब कहीं कंपोजिशन करेंगे, कुछ लिखेंगे या किसी सेंटेंस में देखेंगे तो आप तुरंत एरर पकड़ सकते हैं। किसी कंपटीशन एग्जाम में अगर आपको एरर आ गया, किसी भी एग्जाम में, बैंक में, एसएससी में, कहीं पे भी कि भाई एरर बताइए, तो अगर किसी अनकाउंटेबल के साथ मिल्क्स लिख के या ऑयल्स लिख के ऐसे आया है तो आप एरर तुरंत स्पॉट कर सकते हैं कि नहीं भाई, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, काउंटेबल का सिर्फ होता है। और प्लस एरर पकड़ने में भी काम आएगा। और जब आप कंपोजिशन करेंगे, लिखेंगे कुछ भी, ऐसे स्कूल में है ऐसे लिखने को आए कुछ भी, तो करेक्टली यूज कर पाएंगे। बुक्स, पेन्स, एप्पल्स की काउंटेबल है तो इनको प्लूरल लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से काउंटेबल और अनकाउंटेबल को स्पॉट किया जाता है, पहचाना जाता है और लिखा जाता है। और एक रूल जो हमने पढ़ा क्या, कि प्लूरल फॉर्म सिर्फ काउंटेबल नाउन्स का बनता है, अनकाउंटेबल का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। तो दोस्तों आज की क्लास में आपने क्या सीखा, अनकाउंटेबल, काउंटेबल की डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स देखना, किसी सेंटेंस में पहचानना कि कैसे काउंटेबल कहेंगे, कैसे अनकाउंटेबल कहेंगे किसी भी नाउन को, ठीक है। जिन्हें काउंट कर सकते हैं नंबर्स में उन्हें काउंटेबल, जिन्हें नहीं काउंट कर सकते हैं उन्हें अनकाउंटेबल। और आखिर में एक रूल पढ़ा कि काउंटेबल का प्लूरल फॉर्म बनेगा, अनकाउंटेबल का प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा दोस्तों। तो आज की कहानी यहीं तक, पर अभी पूरी नहीं हुई है कहानी। क्यों? क्योंकि ये 20% है, 80% आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है, मैगजीन्स, बुक्स, कोई भी सोर्स उठाना है, सेंटेंसेस उठाने हैं और देखना है कि कौन कौन से वर्ड काउंटेबल नाउन है, कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन है। उसके साथ ही एरर देखने की कोशिश करिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जो एरर का कॉलम आता है उसमें आप उस एक्सरसाइज में से देख सकते हैं एरर पहचानने की कि कितने में ये एरर है कि अनकाउंटेबल को प्लूरल फॉर्म के साथ दिया। आप वो भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों, तभी आपको मास्टरी हासिल होगी। तो आज की ग्रामेटिकल जर्नी यहीं तक। अगली क्लास में फिर इस ग्रामेटिकल जर्नी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे हमें कहाँ ले जाती है दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, शेयर करिए सभी के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।